आनंद में भी अनेक स्तर हैं। जैसे माया के क्षेत्र में अनेक स्तर है, तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण, ऐसे ही आनंद के क्षेत्र में भी अनेक स्तर हैं। जैसे ज्ञानियों का ब्रह्मानंद, ये तो आप लोग बहुत बार सुन चुके हैं, समझ चुके हैं कि आनंद जो है वो अनंत मात्रा का होता है, दिव्य होता है, सदा के लिए होता है। तो वो आनंद जिसे परमानंद, दिव्यानंद, ईश्वरीय आनंद कहते हैं। तो जो ज्ञानियों को मिलता है वो सबसे निम्न कक्षा का आनंद है। देखिए, आनंद और निम्न कक्षा, मैं दो विरोधी बात बोल रहा हूँ। ये मैंने पहले बता दिया कि आनंद अनंत मात्रा का होता है, अनिर्वचनीय होता है, शब्दों में उसका निरूपण नहीं हो सकता। ईश्वरीय आनंद का ना कोई कल्पना कर सकता है मन बुद्धि से। इंद्रिय मन बुद्धि की वहाँ गति नहीं है, वो भूमा है। फिर भी आनंद के जितने स्तर है उसमें सबसे निम्न स्तर है ज्ञानियों का ब्रह्मानंद, निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्मानंद। इसके बाद फिर सगुण साकार का आनंद प्रारंभ होता है, उसमें भी अनेक स्तर है। शांत भाव का प्रेमानंद, उससे ऊंचा दास्य भाव का प्रेमानंद, उससे ऊंचा सख्य भाव का प्रेमानंद, उससे अधिक सरस वात्सल्य भाव का प्रेमानंद, उससे अधिक सरस माधुर्य भाव का प्रेमानंद। माधुर्य भाव में भी 3 स्तर। सकाम माधुर्य भाव के प्रेमानंद का स्तर उन तीनों में निम्न कक्षा का है, उसे साधारणी रति का प्रेमानंद कहते हैं। और समंजसा रति का प्रेमानंद उससे उच्च कक्षा का है, और समर्था रति का आनंद सर्वोच्च कक्षा का है। तो समर्था रति का प्रेमानंद जिनको मिलता है, सिद्ध महापुरुषों में भी अरबों खरबों में किसी एक को ही मिलता है। वो उस रस को महारास के रूप में शरद पूर्णिमा के दिन 5000 वर्ष पहले राधा कृष्ण ने जीवों को वितरित किया था। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि शरद पूर्णिमा का पर्व ही सर्वोच्च पर्व है। ये रास शब्द का अर्थ क्या है? रस सबसे बना है रास, रसानम समूहो रास।